जी देखिए, किसको दी कहा दी? तेजस्वी जी ने बिहारियों को नौकरी दी है। 5 लाख सरकारी नौकरी से नौकरी मैन कहा जाता है। पर हाँ, अच्छा मुझे बहुत लग रहा है कि आज मीडिया मुद्दों पर बात कर रही है, पेपर लीक्स पे बात हो रही है, बेरोजगारी पर बात हो रही है, महंगाई पर बात हो रही है। जो आप सालों से कह रहे थे आप कर लीजिए, आप कर नहीं रहे थे। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। पर एक बेसिक बात जो समझ में सबके आनी चाहिए, जो लॉजिकल है, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति वोटर ही नहीं बचेगा तो पढ़ेगा कैसे, रोटी रोजगार कैसे पाएगा इस देश में? उसको तो देश निकाला हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अस्तित्व का लड़ाई इस देश का है। और हम तो सबसे मुझे आज फक्र हो रहा है अपने नेता तेजस्वी यादव पर। जो लड़ाई बिहार से शुरू हुई आज पूरे देश में लड़ी जा रही है। आज हर भारतीय के मुंह पर यह नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। और वो वोट चोर कौन है, ये आज आलोक जी बहुत बढ़िया से आपको बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के नेता ऐसे ही प्रधानमंत्री बने हैं। और वोट चोरी कैसे हो रही है? आप हमसे डाटा मांगते हैं ना, आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं। हाँ। इंफॉर्मेशन आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को दे रही हूँ। रोहतास डिस्ट्रिक्ट डेहरी विधान 10 वोटर ऐसे हैं बूथ नंबर 106 पर जिनके नाम के आगे लिखा है पॉइंट, पिता का नाम पॉइंट, तो और पत्नी का नाम है पॉइंट। इस तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स है, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से नया SIR तैयार हुआ है। और जो आप कह रहे थे ना बिगिनिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना आसान नहीं है, बिल्कुल अग्री करती हूँ। इसीलिए मोदी जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं और चुनाव आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। दोनों घबराते हैं। और क्यों घबराते हैं? सवालों से घबराते हैं। सवाल हमारे दरभंगा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को BLA, आप कहते हैं BLA ने किसी तरह का कोई ज्ञापन नहीं सौंपा। BLA गए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, बूथ नंबर में कंप्लेंट उन्होंने दिया। 59 में से 59 जिन लोगों को डिलीट कर दिया गया था, नाम काट दिया गया था मतदाता सूची में, उसमें से 20 जिंदा हैं। इसी तरीके का धारा छाया गांव फुलवारी विधानसभा 83-84 बूथ नंबर सब नोट कर सकते हैं आज आलोक जी, आप करिए। 83-84 बूथ संख्या 180 वोटर ऐसे हैं जिनका नाम काटा गया, जिसमें से मैक्सिमम जिंदा है जिनके नाम काटे गए। मैं पहचान बताती हूँ, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, गरीब हैं। और आप चुन चुन कर उनके नाम काट रहे, क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रोग्रेसिव व्यक्ति, कोई भी बैकवर्ड, दलित तबका, आदिवासी, पिछड़ा, जितना भी लिबरल प्रोग्रेसिव व्यक्ति है, कोई भाजपा का वोटर नहीं है। इसलिए आप चुन चुन के नाम काट रहे हैं। ये असल मुद्दा है, ये असल मुद्दा है देश का। काउंटर ओपनिंग कमेंट्स अजय जी। देखिए, सबसे पहली बात मैं उम्मीद करूंगा कि कोई बीच में टोका टाकी ना करे तो बेहतर रहेगा। सबसे पहली बात की है, वोट चोर तो हमने नहीं सुना। हाँ, चारा चोर कोर्ट से सुना था, सजा भी मिल गई 5 केसेस में। मिट्टी चोर, नौकरी के बदले जमीन चोर, ये सब सुना है। केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, कॉग्निजेंस फाइल हो गई है, बिल्कुल सब कुछ हो चुका है ट्रायल केसेस में। ये तो सब देश ने सुना है। वोट चोर बोलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड चोर, डीजा चोर, कल ही ईडी ने 58 करोड़ रुपए के पैसा पे। प्रियंका जी एक एक करके, आपके बीच में कोई नहीं बोला। बीच में नहीं बोला प्रियंका जी, कोई नहीं बोला आपके बीच में। डोंट डू, बीच में नहीं बोला प्रियंका जी, एक शब्द बीच में नहीं बोला था। मैंने इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की ना ऐश्वर्या जी। मैंने नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी चंदा चोर है। तो भैया, तो मैंने तो वही भाषा इस्तेमाल की, जो सच्चाई है, जो कोर्ट में चल रहा है। नहीं बोला ना, जो कोर्ट में चल रहा है मैंने वही बोला है। अच्छा, लेट्स टेक ऑन टॉपिक। उछल क्यों रही है? प्रियंका जी ऑन टॉपिक प्लीज, थैंक यू। प्रियंका जी ऑन टॉपिक। नहीं जानते हो मुझे। सबसे पहली बात की 1 मिनट, पहली बात, ऑडियो डाउन प्लीज, थैंक यू। उम्र मुझसे कम से कम 10 साल कम होगी। ऑडियो डाउन, थैंक यू। ये बदतमीज है, इससे बात करने का फायदा नहीं रत्नाकर त्रिपाठी। और मैं आज आपके चैनल पे बोल देता हूं, अजय आलोक दोबारा कराएगी तो हम लोग नहीं आएंगे। ये आएंगी तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये बदतमीज है। मैं अपने से 15 साल 10 साल छोटी लड़की को कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहता हूं, ये मेरे संस्कार में नहीं है। इसलिए आइंदा से ऐश्वर्या जी, अगर इनको आप बुलाएंगे तो कृपया मुझे ना बुलाएं। बहुत लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो इनका जवाब दे, मेरे को जरूरत नहीं है, मुझे इस स्तर पे नहीं गिरना है। पहली बात। यहां पे बात करते हैं कि आज जो निकला, एक क्रिएटिविटी होती है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, बहुत क्रिएटिविटी है। वर्कर हो, नेता हो, बहुत क्रिएटिव है। तो एक भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत एक्टिव वर्कर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कविता भेजी, छप गई मेरे दिमाग में। मैं राहुल हूं, ना प्रयोग हूं ना संयोग हूं, मैं संयोग से किया हुआ प्रयोग हूं। मैं राहुल हूं, सफलता का मिथक हूं, विफलताओं का शतक हूं। मैं राहुल हूं, दत्तात्रेय भी मैं, डेविड भी मैं, खुद में एफिडेविट हूं। मैं राहुल हूं, अभियोग भी मैं, चुनाव आयोग भी मैं राहुल हूं, जज भी मैं करता हूं, जज भी मैं राहुल हूं। सच से कभी वास्ता नहीं पड़ा,
और माफी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं राहुल हूं, एसआईआर के पक्ष में भी हूं, एसआईआर के विपक्ष में भी हूं। मैं राहुल हूं, गांधी परिवार के माथे का नायक हूं, खुद में इंडी गठबंधन हूं। मैं राहुल हूं, मैं ही पीपीटी, मैं ही चैट जीपीटी, मैं ही मीडिया, मैं ही सोशल मीडिया, मैं ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं राहुल हूं। और हां मिश्रा जी, देखो भैया, मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए व्याकुल हूं। मैं राहुल हूं। और देश के समझदार व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा असमंजस हूं। मैं राहुल हूं। तो इतनी बड़ी कविता जब मैंने पढ़ी तो मुझे समझ में आ गया कि दिक्कत क्या है, कि एक 56 साल के वयस्क बालक की जिद में आके पूरा विपक्ष, जबकि काउंटर वाइज रिपब्लिक भारत ने, रिपब्लिक नेटवर्क ने, चाहे वो आदेश श्रीवास्तव हो, चाहे वो शकुन रानी हो, सबको बैठा के पूछ लिया कि भैया आपके दूसरा वोट कहाँ है आपका, कहीं कि मेरा तो कोई वोट ही नहीं है, मैंने तो एक जगह के दूसरी जगह वोट नहीं दिया। उसके बाद चुनाव आयोग मांग रहा है कि आपके दावे झूठ हो गए, एफिडेविट में साइन करके दीजिए। तो कहते हैं मैं क्यों साइन करूं, मैंने तो चुनाव आयोग का डेटा उठाया। जब चुनाव आयोग का डेटा उठाया है तो साइन करके दे दीजिए ना। आपने चुनाव आयोग के डेटा में फोर्जरी की है साहब। धारा 327 आपको अट्रैक्ट करेगी अगर आप एफिडेविट दे दीजिएगा, और इसलिए आप भाग रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव बिहार में भाग रहे हैं, दो एपिक नंबर दिखा के। बिहार में चल रहा है भाग तेजस्वी भाग, और देश में चल रहा है राहुल भाग राहुल भाग। अरे भैया, कैमरा पे आके बोलना, पब्लिक में नौटंकी करना, ये प्रोसेशन निकालना, टीवी पे आके बोलना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे करके साइन करके एफिडेविट देंगे ना, जो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेड होता है, धज्जियां उड़ जाएंगी और फोर्जरी के चक्कर में जेल हो सकती है। इसलिए तो नहीं दे रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? दें भाई, चुनाव आयोग की त्रुटि है तो दें। मैं एसआईआर के पक्ष में हूं, मैं एसआईआर के विरोध में हूं। पार्लियामेंट क्यों जाम कर रहा हूं? अगर आपकी कही हुई बात सच है तो ₹1 का पूरा सबूत के साथ डॉक्यूमेंट दे दिया। अब कहते हैं क्या, ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। कैसे हो गई द्वेषपूर्ण कार्रवाई भाई? बिना जमीन खरीदे हुए 58 करोड़ रुपए की जमीन ले ली, उसे लंदन में घर खरीद लिया, और यहां पे बहना रोड पे चिल्ला के कर रही है वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अरे घर के चोर को पकड़ो ना पहले। ओके, पति चोर उसको पकड़ो, मां बहना नेशनल हेराल्ड केस में 5,500 करोड़ की चोर उसको पकड़ो। लेकिन नहीं, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। 60 साल तक वोट चोरी करके ही कांग्रेस पार्टी यहां रही। मतलब शर्म भी थोड़ी सी नहीं आती है। और क्या बोलूं मैं? ओके, रत्नाकर जी ओपनिंग कमेंट्स। राजेश जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। इनका ओपनिंग कमेंट आपने 4.25 मिनट का दिया है। कमेंट नहीं था वो, पूरा बयान था। आप 30 सेकंड बड़ा अच्छा लगा मुझे। भाजपाइयों के दिमाग में राहुल गांधी छप गए। राहुल गांधी छप गए हैं दिमाग में, सोते चढ़ते उठते डरा रहे हैं। और स्तर तो अजय आलोक जी ने आपने गिरा ही लिया। आपने क्या बोलना, मेरा स्तर दुर्भाग्य छपता ही है हमेशा। फिर आप बीच में बोलना है, बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे बीच में कोई नहीं बोलेगा। प्रियंका भारती जी ने बोला एक बार चोर, आपने 14 लोग को चोर बोला। तो जो वोट चोर है तो उसको वोट चोर बोला जाएगा, और समय सिद्ध करेगा कि वो वोट चोर है। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी उस चोरी में शामिल है। और एक बात याद रखिए अजय आलोक जी, इतिहास सबका हिसाब करता है। नरेंद्र मोदी का भी करेगा, इलेक्शन कमीशन का भी करेगा। भागलपुर यूनिवर्सिटी में नाव चल रही है, बिहार का बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है, लेकिन सर अभी होगा। सर तब नहीं होगा जब 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन था। सर होगा उसके 1.5 साल बाद, क्योंकि अपने आकाओं को फायदा उठाना है, उनको फायदा करने देना है। तो आप उस समय सर के पक्ष में हो जाएंगे, उस समय आप सर की बातें ही नहीं करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने अगर राहुल गांधी को आप कह रहे हैं, कहा कि एफिडेविट साइन कीजिए, डिजिटल सामने है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी चीजें दी। और अगर इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को लिख के दिया तो कानून का छात्र होने के लिए मैं बता रहा हूं नाते कि उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान में ले लिया। तो अब कार्रवाई करें। जो आप 327 की बात कर रहे थे, और फोर्जरी मतलब 420, डाटा में छेड़छाड़, 7 साल से ऊपर की सजा जिसमें जेल होगी, करे ना इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर रहा? किस लिए एफिडेविट मांग रहा है? करोड़ों लोग के सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो डिजिटल प्रूफ है, नहीं करेगा। और ऐश्वर्य जी, आपको 3 डिबेट में मैं देख चुका, आप क्यों बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं? इलेक्शन कमीशन सूची में हेरफेर नहीं कर सकता, या इस बात से नहीं बच सकता कि सूची गलत है। मैं एमसीए का भी छात्र रहा हूं, बताया मैंने आपको। सॉफ्टवेयर आते हैं जो 99.5% तक डुप्लीकेसी को निकाल देते हैं। अब बड़ी बड़ी एजेंसियां यूज करती हैं उस चीज को, बड़े बड़े जो प्रिंटिंग वाले हैं, जो मैगजीन वाले हैं, जो घिरते हैं घरों में। क्यों नहीं कर लिया? कैसे तेजस्वी यादव के पास 2 हो गए वोटर कार्ड? 2 वोटर कार्ड हुए तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, तेजस्वी यादव जिम्मेदार नहीं है।
इसका मतलब आप इन चीजों, और इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में माना कि एक एपिक पे इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड पे हमने 2-2 लोग को वोट देना अलाउ किया, और अब हम उसको ठीक कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन है किस लिए फिर? साल भर का प्रोसेस करे ना। कमीशन तो साल भर तनख्वाह लेता है, साल भर अपनी सुविधाएं लेता है, एक दिन तो छोड़ता नहीं है, तो अंतिम समय में क्यों आता है? वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी है, पॉइंट या बाप का नाम CPWDZ ये आ रहा है, तो ये इलेक्शन कमीशन गलती है, राहुल गांधी की या